नमस्कार दोस्तों, एसकेटी कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे डे बुक, मंथ बुक, ईयरली बुक और रिकॉन्सिलेशन कैसे करना है। तो आइए दोस्तों, आपको पता है कि आपके पास 3 लॉगिन हैं। आप उसमें से मेकर लॉगिन खोल लीजिए। वहाँ से आप पीरियड एंड प्रोसीजर में जाइए और यहाँ पे स्कीम वाइज क्लोज डे बुक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे खोलेंगे तो आपका कब तक डे बुक क्लोज है वो यहाँ पे दिखाएगा। मेरा देखिए दोस्तों, लास्ट डे बुक क्लोज है 12/6 तक, तो यहाँ पे दिखा रहा है। क्लोज डे बुक हमने किया, ये हमारा 13/6 तक डे बुक क्लोज हो गया। इसी तरह से हम एक एक करके आज के डेट तक हम डे बुक क्लोज कर सकते हैं। जब तक हम डे बुक क्लोज नहीं करेंगे, आज के डेट में नहीं आएंगे, तब तक हम आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं एजेंसी को। इसलिए डे बुक क्लोज करना अति आवश्यक है। और हर मंथ के एंड में दोस्तों रिकॉन्सिलेशन करना पड़ता है। जब तक हम लोग रिकॉन्सिलेशन नहीं करेंगे, अगले मंथ में डे बुक क्लोज करने के लिए नहीं आएंगे। तो दोस्तों पता है आपको कि हम लोग के पास 3 लॉगिन है, मेकर, चेकर और एडमिन का लॉगिन है। तो पहले हम मेकर के लॉगिन से डे बुक क्लोज करेंगे। पीरियड एंड प्रोसीजर में जाके क्लोज ऑफ बुक्स, इसमें जाने के बाद स्कीम वाइज डे बुक क्लोज, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन खुल के आएगा। डे बुक क्लोज करने के लिए एक एक करके हम यहाँ से मेकर लॉगिन से एक एक करके डे बुक क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों अगर पूरे महीने में काम नहीं करना है तो आप एक साथ भी मंथ क्लोज कर सकते हैं, वो एडमिन लॉगिन से होगा। तो उसके लिए आपको एडमिन लॉगिन खोलना होगा, जो आगे हम आपको बताएंगे। अभी आप यहाँ से एक एक करके डे बुक क्लोज कर सकते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमको डे बुक क्लोज करके रिकॉन्सिलेशन कैसे करना है। तो ऐसे आप एक एक करके डे बुक क्लोज कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ये बिल्कुल निःशुल्क है। इससे क्या होगा कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि जो भी जानकारी हो आपके पास जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो दोस्तों ये आपने देखा कि डे बुक क्लोज कैसे करना है। तो अगर हमको आज पेमेंट करना है तो कल तक हमारा डे बुक क्लोज होना चाहिए, तभी हम आज के डेट में पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको डे बुक क्लोज कर लेना है कल तक। जिस भी डेट में आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा 29/6 तक डे बुक क्लोज हो चुका है। अब मंथ एंड हो चुका है 30/6 तक, तो हम इसको मंथ क्लोज करेंगे एडमिन लॉगिन खोल करके। अभी मेरा मेकर लॉगिन खुला हुआ था, अब हम एडमिन लॉगिन खोलेंगे। हमने दूसरा टैब ले लिया गूगल क्रोम पे और यहाँ से ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे जा कर के एडमिन लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ भी पीरियड एंड प्रोसीजर क्लोज मंथ बुक, यहाँ जैसे मंथ बुक पर खोलेंगे हम तो पूरे जून का मंथ यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ से आप क्लोज मंथ बुक कर सकते हैं। इसी तरह हम ईयर क्लोज कर चुके हैं। अगर ईयर भी क्लोज करना हो तो वो भी इसी तरह यहीं पे मंथ के नीचे आपको ईयर क्लोज का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप ईयर क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों डे बुक और मंथ बुक और ईयर बुक क्लोज करने का यही प्रोसेस है दोस्तों। मंथ बुक और ईयर बुक जब होगा तो हमारे एडमिन लॉगिन से ही होगा। मेकर लॉगिन से डे बुक सिर्फ क्लोज कर सकते हैं और मंथ क्लोज करने के लिए आपको एडमिन लॉगिन में ही आना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे मेकर लॉगिन में चलेंगे, वहाँ से हमको डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा मंथ बुक क्लोज करना होगा। ये मास्टर एंट्री में आएंगे,
यहाँ पे मास्टर एंट्री में आने के बाद DSC मैनेजमेंट, और यहाँ पे दोस्तों सबसे नीचे साइन मंथ बुक फाइल। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे चेक लगाएंगे और यहाँ पे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर कर देंगे। जैसे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर करेंगे, हमको डिजिटल सिग्नेचर लगाना होगा सिस्टम में। वो टोकन पासवर्ड मांगेगा, वो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए और ओके कर दीजिए। एक कंफर्म साइनिंग का ऑप्शन आ गया। तो ये आपका मंथ बुक डिजिटली ई साइन हो चुका है। मेरा जून जो है कम्प्लीटली यहाँ से क्लोज हो चुका है। अब हम नए मंथ जुलाई में आ गए हैं। इस तरह से दोस्तों आप अपना मंथ क्लोज कर सकते हैं। जब तक आप ई साइन नहीं करेंगे आप रिकॉन्सिलेशन नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपको दोस्तों ध्यान रखना होगा कि जब भी हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तभी हम मंथ बुक और रिकॉन्सिलेशन कर पाएंगे। तो हमारा मंथ बुक ई साइन हो गया है। अब हम यहाँ पे दोस्तों आएंगे, अब क्लोज मंथ करेंगे। तो यहाँ पे मेरा मंथ क्लोज हो चुका है। अब हम रिकॉन्सिलेशन करेंगे दोस्तों। तो आप यहाँ पे पीरियड एंड प्रोसीजर में आइए और यहाँ पे आने के बाद आपको अब रिकॉन्सिलेशन ऑप्शन में जाना है। तो आप भी बिल्कुल ध्यान दीजिए। इस तरह से दोस्तों आप आसानी से मंथ बुक क्लोज कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों कि अब वहाँ पे अगर हम जाते हैं मंथ बुक क्लोज करने के लिए, तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं देगा। क्लोज मंथ बुक, यहाँ पे मई और जून दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप क्लोज मंथली बुक करके फिर से चेक कर लीजिए। और इस तरह से आप आसानी से अपना मंथ बुक क्लोज कर सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये दोस्तों डिजिटली ई साइन होने के बाद फिर से एक बार आपको यहाँ पे मंथ क्लोज करना पड़ेगा। तो ये मंथ क्लोज हो चुका है। अब हम रिकॉन्सिलेशन के लिए जाएंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन में ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पीरियड एंड प्रोसीजर में दोस्तों बैंक रिकॉन्सिलेशन, और वहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड में जाने के बाद आपके पास अप टू डेट पासबुक होना चाहिए या अप टू डेट बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए टाइड ग्रांट का, क्योंकि अनटाइड का जो राशि है वो टाइड ग्रांट में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो हमारा अब एक ही अकाउंट चल रहा है। तो आपके पास अप टू डेट आज तक का पासबुक अपडेट होना चाहिए, ताकि आप क्लोजिंग बैलेंस आपको पता होना चाहिए कि मेरे बैंक में क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तभी आप रिकॉन्सिलेशन सही से कर पाएंगे। तो आप पासबुक में देख लीजिए कि आज के डेट में आपके पास कितना राशि शो हो रहा है क्लोजिंग बैलेंस के रूप में। वो आप यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन में आप पहले बैंक सेलेक्ट कीजिए। अकाउंट टाइप में वो आप लोग को जानकारी है पहले से भी, हम पुनः आपको बता रहे हैं। यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। और बैंक सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका कोई इंटरेस्ट का राशि छूट गया है जो आप रिसिप्ट में नहीं लिए हैं, या कोई बैंक चार्जेज काटा है, तो वो भी दोस्तों आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट नीचे क्लोजिंग बैलेंस डाल करके और फ्रीज कर सकते हैं। तो आप देखिए बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, आपका जो भी बैंक है, ब्रांच नेम सेलेक्ट कर लीजिए, अकाउंट नंबर, और यहाँ पे देखिए दोस्तों बैलेंस एज पर कैश बुक यहाँ पे दिखा रहा है। तो वो बैलेंस आपके भी पासबुक में शो होना चाहिए। अगर वो शो नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, वो आपको मिलाने का ज़रूरत है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, मेरा तो ये मिल रहा है। फिर भी आपको हम बता रहे हैं इसमें एक्सपेंडिचर इंक्लूड अंडर, अगर इंटरेस्ट का पैसा है या कोई इंटरेस्ट चार्ज कटा हुआ है आपका बैंक चार्जेज, तो आप यहाँ पे अलग से एक विंडो खुलेगा
इसमें आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल भरने के लिए ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, इसमें पूरा फुल डिटेल है। किस चीज़ का पैसा आपको शो करना है वो आप कर सकते हैं। अगर आपका बैलेंस मिल रहा है अकाउंट स्टेटमेंट से या पासबुक से, तो आप यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन में सबसे नीचे आ जाइए। सबसे नीचे आते ही आपको यहाँ पे बैलेंस एंड ऑफ द मंथ एज पर पासबुक का यहाँ पे आपको इंटर करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप उसको टाइप कर दीजिए सही से, बिल्कुल ध्यानपूर्वक डाल करके, और यहाँ से आप रिकॉन्सिलेशन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप रिकॉन्सिलेशन पे क्लिक करेंगे आपको सेव और फ्रीज करने का ऑप्शन आएगा। तो आपका बिल्कुल सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे फ्रीज कर सकते हैं। जैसे फ्रीज करेंगे आपका रिकॉन्सिलेशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप अगले मंथ में आ जाएंगे, और अगले मंथ में आप आ करके डे बुक क्लोज करके और आप पेमेंट का कार्य कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। इस तरह से आप डे बुक, मंथ बुक और रिकॉन्सिलेशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बिल्कुल आपको आराम से ये चीज़ बता रहे हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल सब सही है, तभी आप रिकॉन्सिलेशन पे क्लिक कीजिए। एक बार और आप राशि मिला सकते हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको इस तरह का वीडियो जो भी हो हमारे द्वारा बनाया जाएगा वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। ऑनलाइन सर्विस का सारा हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, जैसे हम रिकॉन्सिलेशन पे क्लिक किए तो एक समरी बन करके यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे आप फ्रीज कर दीजिए। तो ये आपका रिकॉन्सिलेशन बिल्कुल सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया है। देखिए दोस्तों, सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया है। अब आप दोस्तों एडमिन लॉगिन से आप बाहर आ करके और मेकर के लॉगिन खोल करके आप जो भी एजेंसी या लेबर को पेमेंट करना है वो अब आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप क्लोज डे बुक कर सकते हैं एडमिन लॉगिन से भी, मेकर लॉगिन से भी। तो हम मेकर लॉगिन से ही करते हैं, तो हम मेकर लॉगिन खोल रहे हैं। मेकर लॉगिन में आप यहाँ पे पेमेंट वाउचर आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपका डे बुक क्लोज है कल तक तो, अगर नहीं है तो आप कर लीजिए। मेरा नहीं है तो हम कर रहे हैं। लास्ट डे बुक क्लोज मेरा 30/6 तक है, तो हम एक दिन और डे बुक क्लोज करेंगे। करके आपको हम बताते हैं पेमेंट का प्रोसेस कैसे करना है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको पेमेंट का प्रोसेस भी बता देते हैं। अगले वीडियो में पेमेंट का प्रोसेस हम आपको पूरी तरह से बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से डे बुक क्लोज कर लीजिए। जैसे आज अगर आपको पेमेंट करना है तो लास्ट डे बुक क्लोज कर लीजिए आप कल तक। फिर आप ऑनलाइन पेमेंट वाउचर में जाइए। पेमेंट वाउचर के अंदर ऑनलाइन पेमेंट वाउचर का यहाँ पे ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, और जो भी आपको पेमेंट करना है वो आपके पास डिटेल होना चाहिए, और वो वेंडर का रजिस्ट्रेशन पहले से होना चाहिए और वो भी अप्रूव होना चाहिए, तभी आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। ये क्रिएट पेमेंट वाउचर का यहाँ पे ऑप्शन आ गया दोस्तों, और यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर सेलेक्ट कीजिए। जैसे अगर आपको रोड का पेमेंट करना है तो हम रोड के लिए आपको बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेलेक्ट कीजिए आप सबसे ऊपर वाला। अब यहाँ पे एक्टिविटी वर्क्स
में आकर के एक्टिविटी जो भी है वो आप अच्छी तरह से ध्यान से देख करके आप यहाँ पे एक्टिविटी सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा योजना का आपको पेमेंट करना है, वो आप देख लीजिए ध्यान से सेलेक्ट करके और आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे वही योजना दोस्तों दिखाएगा जिसका आपने पहले से जियो टैग कर रखा है, और अगर जियो टैग नहीं होगा दोस्तों तो यहाँ पे आपका योजना शो नहीं होगा। ये सब भी हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में। यहाँ पे आपको स्कीम सेलेक्ट करना है, कौन सा स्कीम है, तो ये 15 फाइनेंस का स्कीम है और रोड अनटाइड ग्रांट में आता है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अनटाइड ग्रांट ही दिखाएगा। मेजर हेड में दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जो ये योजना है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, तो आप इस हेड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको माइनर हेड में रोड सेलेक्ट करना है। FFC में यहाँ कंडक्टर मेंटेनेंस रोड सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हेड में दोस्तों सप्लायर्स एंड मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं और अदर एक्सपेंडिचर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपको सुविधा है दोस्तों वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं योजना के हिसाब से कि योजना आपका किस तरह का है, उस तरह का ही आपको यहाँ पे हेड सेलेक्ट करना है दोस्तों। और आपको यहाँ पे अमाउंट जो भी अगर डालना है तो बिल्कुल बारीकी से सही से एक बार दो बार मिला करके डालना है, क्योंकि यहाँ पे गलती ना हो। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे डे बुक क्लोज करके पेमेंट भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको इसी तरह का वीडियो तुरंत लेकर आपके साथ आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय।